नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइलम मोलस्का इन डिटेल। सो हम लोग अभी तक फाइलम आर्थ्रोपोडा तक पढ़ चुके हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमने देखा इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। सो हम लोग एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता होगा। सो वी हैव स्टार्टेड आवर डिस्कशन फ्रॉम पॉरीफेरा, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा। सो आर्थ्रोपोडा आपकी फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम थी। इसके जस्ट बाद आपका मोलस्का आया है, तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट होगा। इसको याद करने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर बेसिकली अगर आर्थ्रोपोडा फर्स्ट लार्जेस्ट है तो इसके जस्ट बाद जो मोलस्का आया वो सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगा। तो आप इनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। ऑलराइट, और मोलस्का की बाकी सारी प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए हमें लेक्चर के अंदर चलना पड़ेगा। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द कंटेंट एंड लेट्स क्रैक इट गाइस। These are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. You can directly install this app from Google Play Store. You just have to click on Get Subscription. और जैसे ही आप लोग Get Subscription पर क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक उठाएं। क्यों? क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। समझ लीजिए, अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, विपिन नाम का कोड लगाकर 10% डिस्काउंट पाते हैं, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप 2 साल का पैक उठाते हैं, विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड लगाते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपए देने पड़ेंगे पर मंथ। यानी आपने अपनी इफेक्टिव मंथली कॉस्ट को 5 गुना रिड्यूस कर लिया। इसके साथ साथ और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मैं आपको अपनी जो बुक आने वाली है उसकी एक्सक्लूसिव ऑथर्स कॉपी, उसकी जो स्पेसिमन कॉपी है, वो आपके घर तक पहुंचाऊंगा एज ए गिफ्ट। सो जाहिर सी बात है, आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, आपको ऑब्जेक्टिव बुक मिल रही है, आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा। आई डोंट थिंक इससे बेहतर आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है। तो विपिन कोड को बेझिझक यूज कर दीजिए। ऑलराइट, सो गाइज, यहाँ पे फाइलम मोलस्का की हम लोग बात करने वाले हैं। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, जो कि हम जानते हैं आफ्टर व्हाट, आफ्टर आर्थ्रोपोडा। मोलस्का जो होते हैं टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, यानी ये जमीन पर भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये पानी में भी पाए जा सकते हैं, सच एज ऑक्टोपस वगैरह। सो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके मेराइन वाटर प्लस फ्रेश वाटर दोनों में ही मिल सकते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि प्लेटीहेलमिंथस के बाद सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ही है। इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, क्योंकि सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्म को छोड़ के सब में बायलेटरल सिमेट्री है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि प्लेटीहेलमिंथस के बाद सब में ही ट्रिप्लोब्लास्टिक ओरिएंटेशन आपको देखने को मिली। और ये सिलोमेट होते हैं, क्योंकि एस्केलमिंथस जो कि सूडोसिलोमेट था, उसके बाद जितनी भी फाइलम्स है सब में ट्रू सिलोम आपको देखने को मिलेगी। बॉडी जो होती है यहां पर एक कैल्केरियस शेल की बनी हुई होती है, जो कि यूजुअली आपका कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट के सॉल्ट्स का बना हुआ होता है। ओके, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। सो दिस इज अ शेल्ड मॉलस्क, यानी ये ऐसा मॉलस्क है जिसके ऊपर शेल आपका चढ़ा हुआ है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, क्योंकि सेगमेंटेशन आपको सिर्फ 3 फाइलम में देखने को मिला है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। उसके अलावा सारे अनसेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी में एक डिस्टिंक्ट हेड होता है, एक मस्कुलर फुट होता है और विसरल हम्प होता है। तो हम यहां पर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो शायद आपने कभी ना कभी लाइफ में देखा हो। सो यहां पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका समझ लीजिए आपका हेड हो गया। यहां पर समझ लीजिए हम इसको हेड बना देते हैं। इसके बाद आपका मस्कुलर फुट, यानी एक ऐसी एक मसल जो कि इसको जमीन से जोड़ती है, ये हमने यहां पर मस्कुलर फुट बना दिया। और इसके बीच का जो रीजन है ये वाला, ये क्या हो गया आपका, ये वाला जो रीजन जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द विसरल हम्प, जो थोड़ा उठा हुआ होगा, दैट्स वाई इसे हम्प कहा जाता है। मैंने इसे उठाया नहीं है, क्योंकि मैं डायग्राम में कुछ और ऐड करने वाला हूं। अब यहां पर आप लोग देखो, एक सॉफ्ट और स्पंजी लेयर स्किन की बनी हुई जो है इसके विसरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट रहती है। और उस सॉफ्ट स्पंजी लेयर को आप लोग क्या कहते हो, मेंटल कहते हो। यानी ये आपका हेड है, ये आपका मस्कुलर फुट है, और ये आपका क्या है, ये आपका विसरल हम्प है। और इसके ऊपर जो सॉफ्ट स्पंजी लेयर है, ये क्या है, आपकी मेंटल है। इस मेंटल और विसरल हम्प के बीच का जो ये इलाका है, इसे आप क्या बोलते हो, इसे आप लोग बोलते हो मेंटल कैविटी। सो यहां पर क्या होगा, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी, जहां पर आपके गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। और गिल्स किस काम आते हैं, गिल्स जो है आपके रेस्पिरेटरी
फंक्शंस करते हैं, लेकिन यहां पर ये साथ साथ एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करेंगे। सो यहां पर ये जो आपका मेन रीजन है जिसमें गिल्स होंगे, ये आपका रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी पर्पस को रिजॉल्व करेगा। जो एंटीरियर हेड रीजन होता है, यहां पर सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने यहां पर बना दिए थे। तो ये सेंसरी टेंटिकल्स आपके सेंस करने में, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को सेंस करने में हेल्प करते हैं। माउथ जो है, इसमें एक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो फूड पार्टिकल्स को खाने में हेल्प करता है। वो जो फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, फाइल मतलब खुलने जैसा आपका रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप रेड्यूला बोलते हो। सो एक क्वेश्चन आपका पास्ट ईयर में पूछा भी गया है कि रेड्यूला किस फाइलम से एसोसिएटेड है, तो ये आपका मोलस्का से एसोसिएटेड है। आप लोग इस डायग्राम को जब भी देखेंगे आपको रेस्पिंग ऑर्गन की याद आ जाएगी। ये यूजुअली डायोशियस होते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओविपेरस होते हैं, यानी ये अंडे देते हैं। और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी कि इनमें काफी सारे आपको लार्वल फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। इनके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत इजी हैं अगर आप इनको बेसिकली पढ़ने की कोशिश करते हो इनके स्ट्रक्चर को देखते हुए। पायला जो कि आपका एप्पल स्नेल है, तो यहां पर हमने एक स्नेल बनाया है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। पिंक टाडा जो कि पर्ल ऑयस्टर है, जिससे आपके मोती बनते हैं, वो मोलस्का का मेंबर है। सो एम फॉर मोलस्का और एम फॉर मोती, अगर आप ये भी याद करते हो तो भी आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा जो अमेरिकन ऑयस्टर है, वो भी जाहिर सी बात है, जो आपके मोती बनाने वाले होंगे वो आपके शेल में से निकाले जाते हैं मोती। तो अगर आप ये फालतू बात याद ना भी करो तो भी आपको पता लग जाएगा कि पर्ल जो है आपके शेल्स में से निकाले जाते हैं। और शेल्स आपने कहां पर देखा? शेल आपने देखा मोलस्का के अंदर। ओके। सेपिया जो कि कटल फिश होती है, तो सेपिया सीप आप लोगों ने देखे होंगे, उससे आप रिलेट कर सकते हो, दैट आर ऑल्सो शेल्ड। लॉलिगो जो कि स्क्विड होता है। ऑक्टोपस जिसको आप डेविल फिश बोलते हो, ये भी आपका मॉलस्क में आता है। सो इट इज नॉट अ फिश, डेविल फिश इज नॉट अ फिश। ओके। एप्लाइसिया जिसे आप सी हेयर बोलते हो। डेंटेलियम जिसको आप टस्क शेल बोलते हो। डेंटेलियम मतलब दांत से रिलेटेड, और टस्क भी आपका दांत से रिलेटेड होता है, तो डेंटेलियम को टस्क शेल आप लोग बोलते हो। एंड कीटोप्लूरा जिसको आप काइटोन बोलते हो, तो इसमें CH जो है एग्जैक्टली कॉमन है। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके मोलस्का के, जो कि सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, और अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप विपिन कोड का यूज कर सकते हैं। वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम है ओजोन क्लासेस और इंस्टाग्राम है विपिन शर्मा बायोलॉजी। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।